हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। तो हमने यहाँ पे जाना था कि किस हिसाब से हम हमारा जो एआई मॉडल है उसको बिल्ड कर सकते हैं इनिशियली। बट यहाँ पे जो सबसे बेसिक चैलेंज फेस होता है वो ये होता है कि किस हिसाब से हम हमारे गूगल जो अकाउंट्स रहते हैं उसका क्रेडेंशियल जनरेट करें। वो क्रेडेंशियल्स आपको काम आ सकता है आपके जीमेल रिलेटेड नोट्स के ऊपर काम करने में। वो क्रेडेंशियल काम आ सकता है आपको गूगल शीट्स में अगर कुछ काम करना है उसके लिए, गूगल डॉक्स के लिए काम आ सकता है, या तो फिर आप अगर जेमिनी की चैट एपीआई भी यूज़ करना है तब भी आपको वो क्रेडेंशियल्स लगते हैं। बट एज़ दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रिकी थिंग, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो वीडियो बनाया है जिसकी मदद से आप ये प्रोसेस बहुत ही ईज़ी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा क्विक और शॉर्ट होने वाला है, बट दिस विल बी टू मच हेल्पफुल टू यू टू गेट स्टार्टेड विद गूगल क्रेडेंशियल्स। ठीक है? तो विद दैट सेड हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे जैसे ही आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक मॉडल बनाया हुआ है मेरा। तो ये मॉडल के अंदर मैंने गूगल शीट्स को यूज़ किया है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि वो रेड से मार्क आ रहा है, मीनिंग उसका क्रेडेंशियल्स जनरेट नहीं हुआ है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू जस्ट क्लिक दैट, और यहाँ पे आपको एक क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वो करते हैं तो आपको ओ ऑथ का यहाँ पे रिकमेंडेशन पूछता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको पहले डिलीट कर देते हैं और फिर से इसका इनिशियलाइजेशन हम करेंगे। ठीक है? तो वहाँ से हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये टूल्स में क्लिक कर दिया और अब मैं उसको सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे गूगल शीट टूल्स के ऊपर। तो जैसे ही हम लोग करते हैं यहाँ पे हमें ऑप्शन आता है सिलेक्ट क्रेडेंशियल्स। जैसे क्रिएट क्रेडेंशियल के ऊपर सिलेक्ट करते हैं वो हमें पूछता है कि साइन इन विथ योर गूगल अकाउंट। ठीक है? तो ये एक स्टेप होता है। इसके पहले हमें क्या करना होता है कि हमें हमारे गूगल के जो क्लाउड का यूआरएल रहता है वहाँ पे आ जाना होता है। यहाँ पे अगर आप सिंपली गूगल में भी टाइप करेंगे कि गूगल क्लाउड, और इसको अगर आप गूगल क्लाउड करके इसको अगर आप एंटर करते हैं तो सबसे पहला लिंक आपका ओपन हो जाता है जो कि है ये। ठीक है? अब अगर आप इसको कंसोल में जाएँगे, तो कंसोल में जाने के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बना देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक NA10 का वर्कफ्लो का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आपके केस में क्या हो जाएगा कि आपके केस में यहाँ पे आपको एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना होगा। हम लोग स्क्रैच से बनाते हैं ताकि वो आपके लिए हैंड्स ऑन एग्ज़ाम्पल हो पाए। मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि सैंपल प्रोजेक्ट लेट्स से, and then go ahead and create this. So once you create this project, what you have to do next is कि आपको यहाँ से जाके वो प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है जब भी वो रेडी हो जाता है। तो अब आप यहाँ पे जो भी चीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे वो प्रोजेक्ट को के अंदर आप सारी एपीआई कीज़, आपके क्रेडेंशियल्स, आपके ऑथ 2 के क्रेडेंशियल्स भी आप क्रिएट कर पाएंगे। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप। व्हाट सेकंड यू नीड टू डू इज़ कि मान लेते हैं कि अगर आपको काम करना है गूगल शीट्स के ऊपर। ठीक है? तो आप इनेबल एपीआई और सर्विस में जाएँगे। यहाँ जाने के बाद आप जो ऊपर का सर्च ऑप्शंस है वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे गूगल शीट्स, और जो सर्च इंजन है वो हमें गूगल शीट के एपीआई इनेबल करने का ऑप्शन पूछेगा। तो सबसे पहले आपको उसको इनेबल कर देना है। ये मैं गूगल शीट की बात बता रहा हूँ। अगर आप सेम वे में अगर आप ट्राई करने चाहते हैं गूगल डॉक्स के बारे में तो प्रोसेसर बिल्कुल सेम ही रहेगा। यहाँ पे और कुछ तरीके के अलग तरीके का आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको 3 स्टेप का ये प्रोसेस है पूरा। पहला आपको गूगल शीट्स जो भी आप एपीआई के साथ काम करना चाहते हैं उसको इनेबल करना पड़ेगा। वो विदिन फ्यू सेकंड्स हो जाएगा। जैसे ही वो चीज़ हो जाती है व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज़ कि उसी जो मेन्यू है वहाँ पे नीचे क्रेडेंशियल्स का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको चले जाना है और क्रेडेंशियल पे जाना है। अब जब आप क्रेडेंशियल पे जाते हैं तो यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है ओ ऑथ क्लाइंट आईडी। ठीक है? तो जैसे ही आप वो क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्क्रीन जो है वो कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। तो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। ठीक है? तो मैं यहाँ पे मेरा नाम दे देता हूँ सैंपल1, मान लेते हैं एप्लीकेशन का नाम। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट में है यहाँ पे हमें हमारा ईमेल एड्रेस जो होता है वो दे देना होता है। मान लेते हैं कि यूज़र सपोर्ट एक ईमेल एड्रेस है जिससे आप यहाँ पे आपने लॉगिन किया हुआ है गूगल क्लाउड में। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में जाके आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। मान लेते हैं हम मैं वही ईमेल एड्रेस कंटिन्यू करता हूँ जो मैंने आगे भी दिया था, और इसको नेक्स्ट करके
हम लोग यहाँ पे इसको कंटिन्यू करके फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम क्रिएट करेंगे तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्रिएट होना चालू हो जाएगा और इस हिसाब से आपका जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है सबसे पहला जहाँ पे आपको कंसेंट स्क्रीन सेटअप करनी है वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें करना क्या होता है कि अब हम जाते हैं वापस हमारे क्रेडेंशियल्स के ऊपर और फिर हम ट्राई करते हैं हमारा क्रेडेंशियल क्रिएट करने का। तो हम आ गए हमारे क्रेडेंशियल्स के ऊपर, ओथ ओथ क्लाइंट आईडी के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हमें सबसे पहले करना है इसको वेब एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हम एज इज़ रखेंगे और यहाँ पे हमें ऑथराइज रिडायरेक्ट यूआरएल करना है। तो जब भी हम लोग काम करते हैं, मान लेते हैं कि किसी भी वर्क फ्लो के ऊपर जैसे ही काम करते हैं तो वहाँ पे हमें साइन इन करते टाइम हमें एक यूआरएल दी जाती है। अभी मैं यहाँ से लॉग इन हूँ इस प्रोसेस में, इसलिए आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है, बट लेट मी ट्राई टू फिगर इट आउट कि वो जो वैल्यू है वो मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने गूगल डॉक्स का अकाउंट सिलेक्ट किया है। पहले मैंने जो गूगल शीट का ओपन किया था उसमें क्या हो रहा था कि उसमें मेरा ऑलरेडी लॉगिन था, इसलिए आपको ये वाली स्क्रीन नहीं दिख रही थी। गूगल डॉक्स अकाउंट मैंने अभी तक लॉगिन नहीं किया था, इसलिए मुझे गूगल डॉक्स अकाउंट के अंदर आपको ये क्लाइंट आईडी और सीक्रेट क्लाइंट आईडी जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसी को बेस लेके चलते हैं और इसी के ऊपर हमारा जो अकाउंट का क्रिएशन है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं और मान लेते हैं कि चलिए इसको हमें करना है इनेबल करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक टू कॉपी, ये जो ऑथ रिडायरेक्ट यूआरएल है उसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और वो वाली यूआरएल जो होती है आपको यहाँ पर वो देनी होती है। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पे देंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है और कुछ यहाँ पे करना नहीं होता। दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। यहाँ पे आपके क्लाइंट आईडी और सीक्रेट क्लाइंट जनरेट हो जाएंगे, जिसको आपको कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, इसको भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, अब सेव करने के बाद हमें करना है इसको साइन इन विथ गूगल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे वो मुझे पूछेगा कि कौन से अकाउंट से आपको साइन इन करना है। हम पहले ऑप्शन से चलते हैं और जैसे ही करेंगे तो हमें यहाँ पे एक्सेस ब्लॉक का इश्यू आएगा। तो ये इश्यू आने के बाद हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, आइए मैं इसके बारे में आपको इन डिटेल बताता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे इसी स्क्रीन के ऊपर ओ ऑथ कंसेंट स्क्रीन जो है वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे ऑडियंस के अंदर, और ऑडियंस के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे जो टेस्ट यूज़र होता है वहाँ पे आपको वो टेस्ट यूज़र दे देना है। यानी टेस्ट यूज़र रहेगा कि जिस ईमेल से आपको लॉगिन करना आप चाहते हैं उस ईमेल से, राइट। तो मैंने यहाँ पे ये सेव कर दिया है और ये सेव करने के बाद मेरा ये एक जो अकाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई वन मोर टाइम एंड सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे साइन इन किया है, मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अब आपको वो वाली जो एरर है वो नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू प्रेस कर देना है और यहाँ पे आपको जो आपके ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये पूछेगा, ये बताएगा कि सिलेक्ट व्हाट N8 N क्लाउड कैन एक्सेस इन योर अकाउंट। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ गूगल डॉक्स कर लेता हूँ और इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब ये करने के बाद मेरा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल हो गया है और इसी के साथ यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मेरा जो अकाउंट है वो कनेक्टेड मोड में दिख रहा है, यानी हम यहाँ पे इसको यूज़ कर पाएंगे। बट हमें यहाँ पे गूगल डॉक्स अकाउंट को इनेबल करना पड़ेगा। इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, हमने क्या इनेबल किया था, हमने गूगल शीट को इनेबल किया था, करेक्ट। तो ये अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, आपको जाना है डॉक्स में और गूगल डॉक्स एपीआई में अंदर जाने के बाद आपको इसको इनेबल कर देना है। अब जाके जब ये प्रोसेस आप करेंगे तब जाके आपका जो गूगल के रिलेटेड जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। अब आपका जो ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन प्रोसेस है, वो सही काम करेगा। ठीक है, मेक श्योर करिएगा कि आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो एक्सपोज ना हो, क्योंकि अगर एक्सपोज होते हैं तो देन इट इज़ अ सिक्योरिटी रिस्क फॉर यू। मैं इसके बाद ये जो मेरा सैम्पल प्रोजेक्ट है उसको डिलीट कर दूंगा, ताकि जो मेरे क्रेडेंशियल्स है, जो मेरी एपीआई ओपन है, वो सारी बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल हो जाएगी और मेरे जो क्रेडेंशियल्स हैं वो भी वाइप आउट हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे N8N के अंदर आपके जो वर्क फ्लो है वो डिज़ाइन करने के लिए। इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन और कमेंट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू एंड सॉल्व आवर क्वेरी जॉइंटली। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।